माता पिता को भी पैसों की ज़रूरत होती है। चलिए ना जी, आज आप फ्री है तो आज कोई मूवी देखने चलते हैं। बहुत इच्छा हो रही है कहीं बाहर घूम कर आने की। काजोल जी ने अपने पति शुभंकर जी से कहा। अरे बाल पक गए हमारे, अब साथ में मूवी देखने जाएंगे ना तो लोग बातें बनाएंगे। और लोगों को छोड़ो, ज़रा धीरे बोलो, घर में बहू ने सुन लिया तो उल्टा वो बातें सुनाएंगी। शुभंकर जी ने कहा। अरे पर बहू कहाँ है घर में? मेरा बहुत मन कर रहा है मूवी देखने जाने का, और साथ ही बाहर डिनर करके भी आएंगे। बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। काजोल जी जिद करते हुए बोली। अरे ये उम्र भजन कीर्तन करने ही होती है, मूवी देखने की नहीं। बच्चों को पता चला तो हंसेंगे हम पर। शुभंकर जी समझते हुए बोले। अरे क्यों हंसेंगे, वो भी तो जाते हैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने और बाहर डिनर करने, फिर हम क्यों नहीं? बूढ़े हुए तो क्या हुआ, खुश होने का हक तो हमें भी है। पिछले 4 महीने से हम लोग घर में ही है, कहीं नहीं गए। ये लोग खुद ही घुमाते हैं, हमें साथ लेकर नहीं जाते। काजोल जी जिद करते हुए बोली। अरे तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठी गई? आज मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं। खुश रहने का और घूमने फिरने का उम्र, ये क्या मतलब? चलिए ना, आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? काजोल जी शुभंकर जी का हाथ पकड़कर ये देखकर शुभंकर जी चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। काजोल जी ने पहली बार इतनी जिद की थी, इसलिए कैसे बताए अपनी धर्मपत्नी को कि उनके पास इतने पैसे है ही नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके धीरे से कहा। काजोल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें घुमाने बाहर ले चलूं। सुनकर काजोल जी का उत्साह थोड़ा कम हो गया। आपके पेंशन के पैसे? उन्होंने धीरे से कहा। 3 महीने पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, और अब पेंशन के पैसे से तुम्हारी और मेरी दवाइयाँ आ जाती है। फिर हमारे पोते पोती भी है, उन्हें भी कुछ दिला देता हूँ। इतनी ही तो मेरी पेंशन है। शुभंकर जी ने धीरे से कहा। क्या मिहिर और बहू ने पैसे देने में इनकार कर दिया? नहीं नहीं, वो लोग तो हमारी इतनी सेवा करते हैं, वो क्या कम है? पर इन लोगों का कितना खर्चा हो जाता है, वो लोग कहते नहीं है। तो क्या हुआ, हमें भी तो दिखता है। 40,000 रुपये की तनख्वाह में वो इतना कुछ खर्चा उठा लेता है, फिर उस पर और वजन डालूं, ये तो गलत बात है। शुभंकर जी ने समझाया। ये है 65 साल की काजोल जी और 70 साल के शुभंकर जी। 2 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी। बड़ा बेटा बिहान अपने परिवार के साथ जॉब के कारण दूसरे राज्य में रहते हैं। वही छोटा बेटा मिहिर अपने परिवार के साथ काजोल जी और शुभंकर जी के साथ ही रहते हैं। छोटे बेटे की एक 10 साल की बेटी मायरा और एक 15 साल की बेटा है। उनके साथ वक्त कब कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल स्कूल और कोचिंग के चक्कर में उन्हें भी वक्त कम ही मिलता है। पिछले 10 दिन से तो वो भी अपनी माँ के साथ नानी के घर गए हुए थे, और आज काजोल जी शुभंकर जी के सामने ये जिद लेकर बैठ गई। काजोल जी शुभंकर जी इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी आवाज़ उनके छोटे बेटे मिहिर को भी सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आया और शुभंकर जी से बोला। पापा, आप मम्मी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कौन सा इसमें 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे? अरे तुम भी अपनी मम्मी की ही भाषा बोले जा रहे हो। कम से कम हमारी उम्र तो देखो। तो ये क्या हो गया? अगर मम्मी घूमने जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, बाहर डिनर करना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? क्यों पैसों का बहाना बना रहे हो? बात पैसे की नहीं है, बस मुझे नहीं जाना, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं अपनी जगह सही नहीं करवाऊंगा। ऐसा कहकर शुभंकर जी वहाँ से उठकर अंदर चले गए। काजोल जी उदास होकर चुपचाप बैठ गई। मिहिर समझ गया कि पापा पैसे की बात भी नहीं करना चाहते हैं। जिस पिता ने हमेशा कोई कमी नहीं रखी है,
आज उसके पास पैसे की कमी है। शायद वो बोलने में हिचक रहे हैं। तभी मिहिर बोला, माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, जैसे बचपन में जाते थे। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो जाना ही नहीं चाहते। सही तो कह रहे हैं, इस उम्र में मूवी और बाहर घूमना फिरना कहाँ अच्छा लगता है। जिसे नहीं जाना वो ना जाए, हम तो जाएंगे खुश होने के लिए। आप क्यों किसी का इंतज़ार करो, आप तो तैयार हो जाओ। अब आपका बेटा कमाता है, इतना तो खर्च कर ही सकता है। बस आज आप अपने बेटे के साथ मूवी देखने चले जाओगे और फिर हम दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे। मिहिर ने इतनी ज़ोर से कहा जैसे वो शुभंकर जी को सुनाना चाह रहा था। शुभंकर जी अंदर कमरे में बैठे मिहिर की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में उन्हें इतना अच्छा बेटा मिला है जो उनके बारे में सोच रहा है। शायद परिवार इसी को कहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दोनों जाने को तैयार खड़े थे। तुम लोग सचमुच जा रहे हो? हम मजाक थोड़ी ना कर रहे थे। फिर मैं घर में क्या करूँगा? मैं भी जाऊँगा, जैसी आपकी मर्जी। आके शुभंकर जी भी जाने को तैयार हो गए। ये देखकर मिहिर और काजोल जी एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में वो लोग रवाना हो गए। सबसे पहले तो वो लोग मूवी देखने गए। इंटरवल में जब मिहिर बाहर पॉपकॉर्न लेने गया तो शुभंकर जी भी उनके साथ बाहर आ गए। बेटा क्यों फालतू खर्च कर रहा है, अभी फिर डिनर करने भी तो चलेंगे ना, शुभंकर जी ने कहा। पापा कहाँ इतने खर्च कर रहा हूँ, आप भी ना पापा। इस बहाने कम से कम हम कितने सालों बाद एक साथ घूमने निकले हैं, मिहिर ने कहा। थोड़ी देर तक शुभंकर जी से यूं ही देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा तुमने हमारी बात सुन ली थी ना? सुनकर मिहिर बोला, हाँ पापा सुन ली थी, पर आपने कभी कहा ही नहीं। शायद गलती मेरी ही है, मैंने कभी भी आपसे पूछा ही नहीं कि आपको पैसे की ज़रूरत है क्या। मुझे लगा पेंशन के पैसों से आपका काम चल रहा है, इसीलिए शायद मैं आपको अनदेखा कर गया। नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। कई बार जिम्मेदारियों के चलते हम कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर तुम तो इतने अच्छे से हमारी सेवा करते हो कि हमें कभी कोई कमी नहीं रहने देते। यही सोचकर मैंने भी नहीं कहा, शुभंकर जी ने कहा। पर पापा एक बात कहूँ, कई बार बच्चों को बोलना भी पड़ता है, सिर्फ ये सोचकर कि बच्चे बुरा मान जाएंगे। आप अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहो, ये तो गलत है ना। और फिर ये उम्मीद क्यों करना कि बच्चे अपने आप ही हर बात समझेंगे। कभी कभी आप ही तो समझ सकते हो। हाँ बेटा ये बात है, तूने सही कही। पर बुजुर्ग माता पिता भी कई बार उम्मीद करते हैं कि जैसे वो बच्चों की ज़रूरत को बिना कहे समझ जाते हैं, बच्चे भी उनकी बातों को समझे। बस ये एक बोलचाल का फैसला हो जाता है, इसके कारण ये सब होता है। पर कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो समझदार है, कहते हुए शुभंकर जी ने मिहिर के कंधों पर हाथ रख दिया। उसके बाद से मिहिर हर महीने शुभंकर जी को कुछ पैसे अपने पास से बिना बोले ही देने लगा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था बुजुर्ग माता पिता को भी पैसों की ज़रूरत होती है।